बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। जहां दोस्तों तो नीतीश के हटते ही जेडीयू की बुरी हार, या ये समझिए पार्टी हो रही है साफ, शुरुआत हो गई खात्मे की कहानी। तो क्या सम्राट और बीजेपी ने किया खेल? लालू ने गजब मारी बाजी, तेजस्वी यादव के जीत के बाद बदले तेवर, लिया अपना सारा बदला। दोस्तों तो टाइगर क्या रिटायर हुआ, पिंजड़ा ही खाली हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या छोड़ी, जेडीयू के तो दिन ही फिर गए। दोस्तों जिस भोजपुर बक्सर की धरती पर जेडीयू का सिक्का चलता था, नीतीश कुमार की तोती बोलती थी, वहां आरजेडी ने जेडीयू को पटखनी देकर जेडीयू की लूटिया डुबो दी है। और क्या इस बात का सबूत कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू जीरो है? नीतीश कुमार पावर सेंटर से हटे क्या? इधर ऑपरेशन लोटस ऐसा शुरू हुआ कि जेडीयू के खात्मे की कहानी लोग कह रहे हैं। दोस्तों जो पार्टी जीतते जीतते हार गई थी राज्यसभा चुनाव में, सारा सब कुछ उसके फेवर में था, फिर भी तब सीएम नीतीश कुमार थे। लेकिन अब जब सिस्टम का खेल, बंगाल की जीत, कई राज्यों में बीजेपी का दबदबा, पूरा एक तरह से लोग कथित तौर पे कह रहे हैं कि सिस्टम पे पूरा कब्जा है बीजेपी का, बावजूद इसके सम्राट चौधरी सीएम बने हैं। एनडीए की ये पहली हार कैसे? आरजेडी जो के लोकसभा, विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में बुरी हार। तो क्या नीतीश फैक्टर, नीतीश का सीएम हटना और अब जेडीयू के खात्मे की कहानी, क्या सम्राट चौधरी के राज में नीतीश का रसूख मिट्टी में मिल गया? दोस्तों बात उस हार की जिसने साबित कर दिया कि सत्ता का चेहरा बदलते ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने जेडीयू से मुंह मोड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात, इस जीत के बाद तेजस्वी यादव के तेवर भी पूरी तरह बदल गए हैं। जेडीयू खेमे में मातम फैला है। नीतीश गए और जेडीयू की पकड़ भी क्या अपने साथ ले गए? तो निशांत कुमार क्या कर रहे हैं बताते हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार के सियासत में क्या सच में टाइगर रिटायर हो गया था ना? टाइगर इज बैक, टाइगर है, और नीतीश कुमार को यह उपाधि दी जा रही थी। अब क्या नीतीश के सीएम पद की कुर्सी छोड़ते ही अब वो रौब दबदबा सब खत्म हो गया है और अब बीजेपी का अगला टारगेट बिहार? दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, जेडीयू का किला मानो पत्तों की तरह ढहने लगा है। और ये पहली हार और शुरुआत है। दोस्तों भोजपुर और बक्सर की वो धरती जिसे जेडीयू का अजयगढ़ माना जाता था, वहां आरजेडी के सोनू राय ने नीतीश की साख को मिट्टी में मिला दिया है। जेडीयू के कन्हैया प्रसाद की यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के प्रशासनिक रसूख की विदाई का ऐलान भी है। राजनीति के गलियारों में चर्चा आम है, क्या नीतीश कुमार के बिना जेडीयू अब जीरो हो चुकी है? सम्राट चौधरी ने कमान क्या संभाली? जेडीयू ने अपने ही सिपह सालारों ने जेडीयू के मुंह मोड़ लिया है। 2025 की करारी हार के बाद जिसे खत्म माना जा रहा था, आज उसी तेजस्वी यादव के तेवर सातवें आसमान पर है। दरअसल दोस्तों बिहार की स्थानीय राजनीति और सत्ता के शीर्ष समीकरणों में हाल ही में हुए बड़े बदलावों के बीच भोजपुर से बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव परिणाम सामने आया है। दोस्तों इस बेहद ही कड़े मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सोनू राय ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 340 मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी है। आंकड़ों के अनुसार आरा शहर के राजकीय कन्या 10+2 उच्च विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतगणना में सोनू राय को कुल 2486 वोट मिले, जबकि कन्हैया प्रसाद महज 2146 वोटों पर सिमट गए। दोस्तों राजनीति के जानकार इस जीत और हार को अपने नजरिए से देख रहे हैं। इनका कहना है कि भले ही ये चुनाव परिणाम सिर्फ एक विधान परिषद सीट का नतीजा है, लेकिन ये बिहार की बदलती सियासत और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नए युग के आगाज का भी एक संकेत छोड़ रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में
आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा था। आरजेडी ने जहां 25 सीटें जीती थी, वही पूरी की पूरी महागठबंधन महज 35 सीटों पे ही सिमट गया। ऐसे में उस करारी शिकस्त के बाद हताश पड़े पार्टी कार्यकर्ताओं और खुद तेजस्वी यादव के लिए यह उपचुनाव परिणाम किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। एमएलसी चुनाव में इस रणनीतिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आधार अभी भी पूरी तरह मजबूत है। जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव की हार के डिप्रेशन से उबरने और नए सिरे से कैडर को खड़ा करने में यह जीत आरजेडी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव का तेवर देखिए। नीतीश कुमार के प्रत्याशी को हराने के बाद किस आत्मविश्वास से लैस नजर आ रहे हैं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो, और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इधर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि इस उपचुनाव का सबसे बड़ा और कड़ा संदेश जेडीयू के लिए है। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने और सम्राट चौधरी द्वारा राज्य की कमान संभालने के बाद एनडीए की यह पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। प्रेम कुमार के अनुसार नए नेतृत्व के आते ही जेडीयू को मिली यह हार यह साफ करती है कि नीतीश कुमार के सीधे नियंत्रण के बिना पार्टी का पारंपरिक प्रशासनिक प्रभाव और जमीनी पकड़ अभी से ही ढीली पड़ने लगी है। दोस्तों, जेडीयू ने अपनी सीट को बचाने के लिए कन्हैया प्रसाद पर दांव खेला था, लेकिन सत्ता का शीर्ष चेहरा बदलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मूड भी बदल गया है और पार्टी अपनी जीती हुई सीट भी गंवा बैठी है। दोस्तों, खास बात यह कि इस उपचुनाव को लेकर भोजपुर और बक्सर दोनों ही जिलों में भारी राजनीतिक सरगर्मी देखी गई थी। दोस्तों, बीते मंगलवार यानी 12 मई 2026 को हुए मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया था और कुल 97.96% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी। जिला प्रशासन ने आरा के मतगणना केंद्र पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था के बेहद ही कड़े इंतजाम किए थे। 2 राउंड की गिनती के बाद जैसे ही सोनू राय की जीत पर आधिकारिक मोहर लगी, आरजेडी कैंप में जश्न शुरू हो गया। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कार्यकर्ताओं को बधाई दी। तेजस्वी यादव ने भी जनता के भरोसे की जीत बताते हुए धन्यवाद किया और आत्मविश्वास की ओर भी कदम बढ़ाते हुए कहा कि अब उबरने लगे हम। बीजेपी और एनडीए का, जेडीयू का खात्मा शुरू हो गया है। यह पहली हार सम्राट चौधरी और बीजेपी का खेल। दोस्तों, इस एक उपचुनाव ने बिहार की आगामी राजनीति के लिए 3 बेहद साफ और बड़े संकेत छोड़ दिए हैं। पहला यह कि नेतृत्व परिवर्तन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब बिहार की नौकरशाही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर जेडीयू का वो पुराना एक तरफा दबदबा नहीं है। और दूसरा यह सवाल भी
कि एनडीए के भीतर क्या नया पावर स्ट्रगल है? यह सवाल इसलिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की यह पहली हार बीजेपी और जेडीयू के आपसी समन्वय पर भी सवाल खड़े करती है। जेडीयू के अंदर यह नैरेटिव मजबूत हो सकता है कि शीर्ष पद गंवाने के बाद उनकी जमीनी ताकत कमजोर हो रही है। और तीसरा कारण यहां के स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी दिखी है। दोस्तों, यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण शाह के 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। जेडीयू अपनी इस पारंपरिक सीट को बरकरार रखने में नाकाम रही, जो दिखाती है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों में जमीनी स्तर पर सत्ता विरोधी लहर का असर दिखने लगा है। नीतीश कुमार के फैसले का जेडीयू कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर भोजपुर से बक्सर उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आरजेडी के लिए यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली है, जबकि जेडीयू के लिए यह आत्ममंथन का समय हो सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा दोनों दल इस नतीजे से क्या रणनीतिक संदेश निकालते हैं और अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। तो दोस्तों, भोजपुर और बक्सर के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश युग का सूरज अब ढल चुका है, पकड़ कमजोर पड़ चुकी है, दिन चला गया है। कल तक जो जनप्रतिनिधि नीतीश के डर से जेडीयू को वोट देते थे, आज उन्होंने खुलकर तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश का सीएम रहते हुए राज्यसभा चुनाव हारते हारते एनडीए ने एक सीट पे जीत अपनी पूरी कर ली। तेजस्वी यादव जीतते जीतते हार गए। पूरा सिस्टम बीजेपी का, बावजूद इसके नीतीश कुमार के हटते ही जेडीयू का प्रशासनिक रसूख क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। अब सवाल यह, क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जेडीयू सिर्फ एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह जाएगी? क्या 2025 की हार का बदला तेजस्वी यादव ने इस एक उपचुनाव से लेना शुरू कर दिया है? जेडीयू के लिए यह हार सिर्फ एक सीट का जाना नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार से उनके वजूद के मिटने की आहट है। जिम्मेदार बीजेपी। अब देखना यह है कि नीतीश बाबू इस हार पर मौन रहते हैं या फिर एनडीए के भीतर एक और नया खेल शुरू होता है। लेकिन इतना तय है, इस हार ने कई संदेश दिए हैं जेडीयू को भी, बीजेपी को भी और राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी पार्टियों को भी। अब इस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश के हटते ही जेडीयू की पहली हार, सम्राट के गद्दी को संभालते ही एनडीए की करारी हार। बताइए, जो भी हो आपकी राय। बहुत शुक्रिया। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है।